बाबा जी, वृंदावन नवद्वीप। यहाँ सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? नवद्वीप में आए गोपीनाथ राय, जानकीनाथ राय प्रभृति भाग्य कुल जिम्मेदारों ने सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा के निकट जाकर पूछा, यहाँ सिद्ध बाबा कौन है? मैं नहीं जानता। मतलब उन्हीं के पास जाके पूछा कि सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं। आप लोग जैसे मनुष्य हैं वैसे मैं भी एक मनुष्य हूँ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, आप ही हैं सिद्ध बाबा। हमारी बड़ी इच्छा है, हमें कुछ सिद्धाई दिखाइए। उन लोगों ने विनयपूर्वक कहा, चलो भाई चले। बाबा रुष्ट हो गए, के भयभीत बाबू लोग जाने को प्रस्तुत किए। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट होने की बात नहीं है। मैं तो व्रज के श्री राधा कुंड में श्री लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटी में एक बकरी को तुलसी का पौधा खाते देख उसे भगा रहा था। बाबा ने कहा। सुनकर बाबू लोगों को विस्मय हुआ। उन्होंने उसी समय 20 रुपये खर्च कर एक जवाबी तार में इस घटना की पुष्टि के लिए कहा। व्रत से उत्तर आया कि श्री लोकनाथ गोस्वामी कुंज में एक बकरी तुलसी के पौधे पर पूरी तरह चबा डाला है। उसके बाल अब भी वहाँ पड़े हुए हैं। वहीं से भगा दिया उन्होंने। मतलब इन लोगों की इतनी दूरदृष्टि होती है। तार पाकर बाबू लोग फिर आए बाबा के निकट, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चले गए। जब वे चले गए, सिद्ध बाबा ने कहा, ये लोग कली के जीव हैं, मतलब कलयुग के जीव हैं। बिना कुछ देखे विश्वास नहीं करते, इसलिए दिखा दिया कुछ इन्हें। नहीं तो मरते ना बेचारे अपराध से, तो भक्त अपराध से मरते। जब भी हम किसी भक्त पर संशय करते हैं तो हम भक्त अपराध से मरते हैं। बाबू लोग मूर्ख थे, तभी ना उन्होंने बाबा से ऐसी बात कही। बाबा तो आकृति प्रकृति ही थे, सिद्धाई की मूर्तिमान स्वरूप। 125 वर्ष की उनकी आयु, 125 वर्ष की आयु थी उनकी। पिंडाकार शरीर, जैसे रीढ़ की हड्डी दोनों सिरे मिल गए, बिल्कुल झुकी हुई कमर थी। नेत्रों के नीचे तक झूलती हुई पलकें, बड़ी बड़ी पलकें, जैसे नेत्रों ने प्राकृत जगत को न देखने का संकल्प कर पर्दा डाल लिया हो। दुर्बल निश्चल टांगे, जैसे उन्होंने गमागमन मुक्त हो परमहंस वृत्ति धारण कर ली हो। फिर भी साधन भक्ति में उनका ऐसा आवेश, नित्य समस्त रात्रि जागकर नाम करना। 125 साल में भी नित्य रात भर जाग कर नाम करते थे। नित्य प्रातः 1000 दंडवत प्रणाम करना। हम एक ही कर लें तो बहुत, वो 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। नित्य सेवकों को दोनों हाथ से अपनी दोनों पलकों को उठाए रखने का आदेश दे स्वयं गिरधारी को तुलसी अर्पण करना। सेवक लोग उनकी पलकें उठाए रहते थे, तब वो गिरधारी को तुलसी अर्पण करते थे। 3 दिन तक निर्जल उपवास रखते हुए भी इन नियमों का दृढ़ता पालन करना। 3 दिन तक निर्जल उपवास रखकर भी इन नियमों को दृढ़ता से पालन करते। पिंडाकार और निश्चल होते हुए भी संकीर्तन में सीधे हो जाते थे एकदम। उद्यम करते हुए पृथ्वी में 4 हाथ ऊपर उछलकर नाचना जब संकीर्तन होता। ये सब क्या उनके सिद्ध स्वरूप का सहज परिचय नहीं था? महापुरुष सिद्धाई दिखाने में रुचि नहीं रखते, पर कभी कभी कली के जीवों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में जीवन विशेष पर कृपा करने के लिए उन्हें ऐसा करने पर विवश होना पड़ता है। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा को कभी कभी इसी प्रकार विवश होना पड़ता था। एक बार जब सिद्ध बाबा नवद्वीप में थे, सारा नवद्वीप बाढ़ में डूब गया। सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। बाबा अपने स्थान पर ही बने रहे। उस समय उनके शिष्य श्री गौर हरिदास बाबा, जो बड़ाल घाट में रहते थे, खिचड़ी पकाकर उन्हें दे आया करते थे। कुछ दिन बाद जब जल का प्रकोप और अधिक बढ़ा, उनका जाना संभव न रहा। इधर बिहारी दास बाबा ब्रजवासियों को, जो सिद्ध बाबा के निरंतर साथ रहकर उनकी सेवा करते थे, ज्वर हो गया। जो इनकी सेवा में थे उनको बुखार आ गया। अवस्था क्रमशः खराब होती गई। महाप्रभु के मंदिर के में श्री प्यारी मोहन गोस्वामी ने कलकत्ते तार देकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखकर कहा, हालत बहुत ख़राब है, आज रात में ही शरीर छूट जाएगा। बिहारी दास जो इनकी सेवा में था उसकी बात कर रहे हैं कि डॉक्टर, कलकत्ते से डॉक्टर आया,
उसने कहा रात में ही शरीर छूट जाएगा। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले, अच्छा इस बार मैं इसकी चिकित्सा करूँगा। गिरधारी की चरण तुलसी मंगाकर बिहारी दास बाबा के मुख में डाल दी। आप माला हाथ में लेकर उनके सिरहाने बैठ गए और बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ, देखो किसकी ताकत ऐसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बस वे माला करने लगे। आधा घंटे बाद बिहारी दास ने आंखें खोली। सिद्ध बाबा ने पूछा, क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था? अब मैंने 22 दिन से मुख भी नहीं धोया, उठकर रसोई बना। देखिए कितना प्रेम है। 22 दिन से मुख भी नहीं धोया। बिहारी दास ने कहा, बाबा बड़ी भूख लगी है। अब बिहारी दास जो सेवक था उसने कहा, बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी का महाभोग बना लाए और बिहारी दास ने महाभोग खाया। उनकी सेवा में था पर भोग बना के वो लाए और खुद उन्होंने 22 दिन से मुंह नहीं धोया था। तब बाबा बोले, जा अब स्नान कर, रसोई बनाकर ठाकुर को भोग लगा। बिहारी दास ने उठकर बाबा का मुख धोया, स्वयं स्नान किया और उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, देख बिहारी, तेरे हाथ का खाना खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है। शुद्ध था ना वो, तो उन्होंने कहा तेरे हाथ का खाना खाने से मेरा भजन अच्छा होता है। हर एक के हाथ का खाना खाने से भजन में स्फूर्ति नहीं होती, हर एक के भाव अलग होते हैं ना, और किसी के हाथ का खाने की इच्छा नहीं होती। बाबा की इच्छा हुई बिहारी दास बाबा ने श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की। उन्होंने कहा, बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा के ना करने पर उन्होंने कहा, अच्छा चरितामृत खरीद ला। चरितामृत ले आया तो बाबा ने कहा, पढ़ तो देखूं। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा, अरे ग्रंथ की तरफ देखना। उनको बंगला आती नहीं थी पढ़नी। उन्होंने कहा, पढ़। वो उनकी तो मुख की तरफ देख रहे हैं कि मुझे बंगला आती नहीं है। ग्रंथ की तरफ देखते देखते ही बिहारी बाबा ने पहला अक्षर का ज्ञान हो गया और फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान उनके साथ ही वे चरितामृत पढ़ने लगे। बाबा की कृपा से चरितामृत पढ़ने लगे। इस प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने खोल बजाना भी सीख लिया। सिद्ध बाबा अपने गुरुपुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु से बहुत स्नेह करते। वृंदावन से नवदीप जाते समय पूर्णिमा में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुककर उनका संग किया करते। एक बार जब वे पूर्णिमा में प्रसाद पा रहे थे, माँ गोस्वामिनी परिवेषण कर रही थी। वे पेट भर खा चुके थे तो भी माँ गोस्वामिनी बार बार प्रसाद परसती गईं। तब सिद्ध बाबा को शंका हुई। वे समझ गए माँ चाहती हैं उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट रखना। गुरुजी की पत्नी थी, वो बार बार उन्हें प्रसाद परोसती गई। वो मना भी कर रहे थे, फिर भी तो वो समझ गए कि ये चाहते हैं कि कुछ छोड़ देंगे तो इनका जो अवशिष्ट है वो हम लोग ग्रहण कर लें। जो संतों का उच्छिष्ट होता है उसको पाने की बहुत महिमा होती है। इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को शेष शीघ्र उन लोगों के पत्तल को भी खा डाला। पत्तल भी खा गए जिन पर प्रसाद परसा गया था और स्थान को पानी से लीप कर बैठ गए। इतनी फुर्ती से सारा काम किया गया कि माँ और अन्य सभी लोग देखते रह गए। सब सिद्ध बाबा की अलौकिक शक्ति की मनी मन प्रशंसा करने लगे। उन्हें उच्छिष्ट देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। महापुरुष अक्सर भावावेश में भी प्रकृति के नियमों का अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं। इससे चाहे हम उनकी सिद्धाई का परिणाम कहें या अप्रकृत भाव का जो उनके भीतर खेलता होता है, पर इतना स्पष्ट कि ये होता है उनकी अपनी इच्छा के बिना ही। सिद्ध बाबा अति वृद्ध होने पर भी जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब जब भी उन्हें कोई कहीं जाना होता तो बिहारी दास बाबा उन्हें झप्पन में, मतलब एक छबड़े में रख अपने कंधे पर ले जाते। एक दिन नवदीप में उनकी भजन कुटी के सामने एक कीर्तन मंडली नगर कीर्तन को जा रही थी। संकीर्तन की ध्वनि सुन उन्होंने बिहारी दास बाबा से कहा, बाहर ले चलने को। बाहर जा संकीर्तन को साष्टांग दंडवत किया और उसके पश्चात भावाविष्ट हो नृत्य करते हुए संकीर्तन के साथ जाने लगे। वैसे चल नहीं पाते थे, पहले दंडवत प्रणाम किया संकीर्तन को और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगे। घूमकर अश्रु विसर्जन करते हुए और बीच बीच में हुंकार भूत तल को विकम्पित करते हुए कीर्तन करते रहे। एक भी अगर सिद्ध होता है कीर्तन मंडली में
तो सबको उसका भाव मिल जाता। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा वृंदावनीय श्रृंगार वट के श्री जगन्नाथ गोस्वामी के शिष्य गोवर्धन वासी सिद्ध कृष्णदास बाबा के वे शिष्य थे। 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप में रहते। 6 महीने ब्रज में रहा करते थे, 6 महीने नवद्वीप में। ब्रज में वे कभी कहीं रहते, कभी कहीं। उनके बहुत से प्रभावशाली शिष्य थे, जैसे बिहारी दास बाबा जी, श्री भगवान दास बाबा जी, श्री गौरांग हरिदास बाबा, श्री राम हरिदास बाबा और श्री रामदास बाबा जी। बरसाने के नित्यानंद दास बाबा जी और कदम खंडी के श्री कृष्णदास बाबा जी। सिद्ध बाबा चतुर्मास किया करते। चतुर्मास तो आप लोग सब जानते हैं, बरसात के 4 महीने। प्रथम मास में संध्या के पश्चात 4 केले खाते। पहले चतुर्मास में शाम को 4 केले खाते। द्वितीय मास में अमरूद, तृतीय मास में मठा और चतुर्मास में बिना नमक के उबले हुए केले के फूल। एक बार वे मंत्र पुरुषचरण के लिए ऋषिकेश गए। उस समय प्रातः 3 बजे उठकर स्नान करते। 3 बजे दरवाज़ा बंद कर मौन धारण कर संध्या पर्यंत जप करते। संध्या के पश्चात कुछ भोजन ग्रहण करते। अधु वायु त्याग होने पर या लघु शंका होने पर फिर से स्नान कर जप में बैठते। मतलब अगर गैस पास हो जाए या यूरिन आ जाए तो फिर से स्नान करते और फिर बैठते जप में। इस प्रकार 2 मास करने के पश्चात हठात एक दिन वे एक वृक्ष की ओर देखते हुए बोल पड़े, बिहारी देख देख कितना फल आया है। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। बोल पड़े ना, मौन रहना था। तब उन्होंने फिर से व्रत आरंभ किया और 3 महीने में सिद्ध हो गए। हम लोग क्या आए उनके सामने। वे कहा करते थे कि श्री कृष्ण या गौरांग के इसी देह में दर्शन करने हो तो इस प्रकार पुरुष चरण करना चाहिए। अगर इसी देह में गौरांग महाप्रभु के या श्री कृष्ण के दर्शन करने हो तो इसी प्रकार पुरुष चरण करना चाहिए। सिद्ध बाबा का वैराग अतुलनीय था। वे पैसा कौड़ी स्पर्श नहीं करते थे। एक बार बिहारी दास बाबा उन्हें कहीं ले जा रहे थे। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। बाबा ने बिहारी दास से उठा लेने को कहा। 2-3 मील आगे जाकर उनसे फिर उसी स्थान पर लौट चलने को कहा जहां भक्त उन्हें रुपया दिया था। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्त को बुलवाया और कहा, बाबा अपना रुपया वापस ले लो। सुना है तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं। मैं 1 रुपया काटने की पीड़ा सहन न कर सका, तुम इतने रुपयों के साथ काटने की पीड़ा कैसे सहते हो। जो महात्मा भाव राज में सदा डूबे रहते हैं उन्हें पार्थिव वस्तु का यथा किंचित संकल्प विकल्प भी असह्य होता है। यानी जो लोग हर समय भगवान के भजन में डूबे रहते हैं वो कोई भी संसारी वस्तु का उन्हें संकल्प विकल्प सहन नहीं होता। उन्हें बेचैनी हो जाती है कि हमारे भगवान क्यों खो गए। भगवान की याद में रहना है, ये संसारी वस्तु का चिंतन मुझे नहीं करना। रुपया तो बिहारी दास के पास था पर काट रहा था सिद्ध बाबा को। उन्होंने उसे उठा लेने की आज्ञा देकर मानसिक रूप से उसका स्पर्श किया था, इसलिए खाली मानसिक रूप से स्पर्श किया था। परम स्वतंत्र निरपेक्ष और निर्भीक सिद्ध बाबा अपने मन के राजा थे। अपने मन की दुनिया में स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते थे। समाज के लोग कभी कभी सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध उनकी क्रियाकलाप देखकर चिंतित हो पड़ते थे, पर किसका साहस था उन्हें कुछ कहने का। जो उनका मन आता था वो करते थे। एक बार जब वे काले बाबू के कुंज में रह रहे थे तो भंगी आया कुंज में रोटी मांगने। बाबा ने कहा, बड़ी भूख लगी, एक रोटी दे जा। उत्तर दिया, बाबा मैं भंगी हूँ, ऐसा नहीं करते हैं। अरे मैं भूखा हूँ, देगा कि नहीं। बाबा ने रुष्ट होते हुए कहा। उनका आग्रह देख भंगी ने रोटी दे दी। बाबा ने खा ली। जगन्नाथ बाबा ने भंगी की रोटी खाई। ये खबर वृंदावन में विद्युत गति से चारों ओर फैल गई। समाज में हलचल मच गई, जैसे बाबा ने सदियों से सुरक्षित बड़ी खड़ी सामाजिक परंपराओं की फूस की झोपड़ी में जानबूझकर आग लगा दी। सभी कहने लगे, बाबा ये क्या किया, इतने बड़े महात्मा ऐसा करेंगे तो क्या होगा समाज का। बिहारी दास बाबा ने कहा, बाबा अभी तो मैंने आपको रसोई करके खिलाई थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको कहाँ भूख लगी थी। आज मेरा जन्म सार्थक हुआ, सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया भंगी की रोटी खाकर। ब्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी। बिहारी दास बाबा ने कहा, अच्छा देखा जाएगा।
कह बाबा मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खेल गई, मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में नीलमणि गोस्वामी, श्री गौर सिंह सुंदर राय, श्री गौर शिरोमणि, श्री राधिकानाथ गोस्वामी आदि वृंदावन के प्रमुख वैष्णव की टोली बनाकर सिद्ध बाबा के पास आए। सिद्ध बाबा ने बिहारी दास से बाहर आसन देने को कहा। आसन पर सब चुपचाप बैठे रहे। तब बाबा ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहिए ना। बाबा, आप हैं 84 कोस ब्रजमंडल के मुकुटमणि। आपने ऐसा क्यों किया? लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, हमारे प्राणों को बड़ी व्यथा पहुंच रही है। लोग क्या जाने। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों से कहा था, 88,000 मुनियों से कहा था, तुम लोग व्रज में जाकर जिस किसी घर में जन्म ले लो, मैं भी शीघ्र आता हूँ। सारे ऋषि मुनियों, 88,000 ऋषि मुनियों से कहा था कि तुम लोग जाओ ब्रज में जन्म ले लो, मैं भी आता हूँ। उन मुनियों ने इसी इतर कुल में जन्म लिया है। मैं किसी को भी भंगी नहीं जानता, मैं सबको मुनि जानता हूँ। आप लोग ब्रज में वास कर रहे हैं, किस लिए? ब्रज रज पाने के उद्देश्य से ना। ये आप लोग ब्रज रज पाना चाहते हैं, इसीलिए तो यहाँ निवास कर रहे हैं। भंगी रात दिन ब्रज रज का सेवन करता है, रज उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या आप लोगों को मिलेगी जो पलंग पर सोते हैं? अब कोई क्या कहता, सब अपने अपने स्थान पर चले गए। उन्होंने इसलिए भंगी की रोटी खाई कि वो रात दिन झाड़ू लगाता है तो धूल भागता है, फिर जमीन में सोता होगा तो ब्रज में सोता है। तो बाबा ने कहा, धूल तो वो भागता है, ब्रज का सेवन तो वो करता है। एक बार बाबा का शाही हुक्म हुआ, बिहारी नवद्वीप की यात्रा करनी है, अभी इसी क्षण वृंदावन से नवद्वीप जाना है। कोई आसान है? कहाँ वृंदावन और कहाँ नवद्वीप। आज्ञा गुरुगत प्राण बिहारी दास बाबा तत्काल 56 में बाबा को कंधे पर चढ़ाकर यात्रा के लिए प्रस्तुत हो गए। छवड़े में डाला बाबा को और चल दिए। कंधे पर चढ़ाते समय उन्हें लगा जैसे वे एक भारी पत्थर उठा रहे हो। जब कंधे पे चढ़ा रहे तो ऐसा लगा भारी पत्थर उठा रहे हैं, पर कंधे पर 56 रखते ही लगने लगा जैसे एक पतला अंगोछा कंधे पर रखा हो। एकदम हल्के हो गए बाबा। दिन रात बराबर चलकर बिहारी दास बाबा 9 दिन में नवद्वीप पहुंच गए। कहना कठिन है, ये सिद्ध बाबा की सिद्धाई थी या बिहारी दास बाबा की गुरु भक्ति की अलौकिक शक्ति, जो उन्हें इतने अल्प समय में इतनी दूर ले आई। भगलपुर के जंगल से गुजरते समय बिहारी दास एकदम रुककर पीछे को चलने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों रे, क्या बात है? बिहारी दास ने भय से कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, सामने बाघ सो रहा है। सिद्ध बाबा कड़क कर बोले, अरे बाघ नहीं, महाप्रभु का पार्षद है रे, तुझे देखने आया है। देखिए इन लोगों का बाघ देखिए। देखते देखते बाघ पथ छोड़कर चला गया। बिहारी दास के हाथ में था एक नारियल का कटोरा और कंधे पर सिद्ध बाबा सहित 56। इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ न था। मार्ग में उन्हें कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, जो कुछ मिल जाता उसका डेरा सा पाकर सिद्ध बाबा को दे देते। कुछ बाबा खा लेते और कुछ बिहारी दास के लिए छोड़ देते। एक बार सिद्ध बाबा ने खदिर वन के पास पेसाई की खदम कंडी में जाकर अपना आसन जमाया। गांव वहाँ से बहुत दूर था, निकट में केवल एक कच्चा कुंड था। दिन के समय वे वहीं किसी आदमी की परछाई भी नहीं दिखती थी। उस दिन दशमी थी। सिद्ध बाबा और बिहारी दास दोनों ही कुंड का जल पीकर रह गए। दूसरे दिन एकादशी भी में यही किया। बिहारी दास बाबा ने कहा, अच्छे स्थान पर डेरा डाला है, लगता है अनित्य उपवास रखना होगा। चिंता क्यों करता है, ठाकुर जी आप ही व्यवस्था करेंगे, तू रात में करताल की ध्वनि तो करना जरा। बिहारी दास ने वैसे ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक ब्रजवासी तरह तरह के द्रव्य लेकर उपस्थित हुआ। इसके बाद इतनी सामग्री आने लगी कि 2-3 मन की खीर का उत्सव रोज होने लगा। एक दिन बिहारी दास रसोई कर रहे थे। सिद्ध बाबा के शिष्य राम हरिदास बाबा भी वहीं थे। उनसे सिद्ध बाबा ने कहा जल इत्यादि लाकर बिहारी की सहायता करने को, पर वे माला लेकर जप करने बैठ गए। बिहारी दास ने कहा, तुम भेंट लेकर सिद्ध हो गए हो मालूम होता है, थोड़ा जल भी लाकर नहीं दिया। राम हरिदास ने कहा, चुप चुप, बाबा सो रहे हैं। सिद्ध बाबा ने सुन लिया। वे चूल्हे की तरफ दौड़े, एक जलती हुई लकड़ी निकालकर राम हरिदास के पेट पर रखते हुए बोले,
बेटा, वृंदावन में मस्ती करने आया है, जल को लाकर दिया नहीं, कहता है चुप चुप। कुछ दिन बाद सिद्ध बाबा सूर्य कुंड में जाकर रहने लगे। सूर्य कुंड के ब्रजवासियों उनके रहने के लिए एक पक्की कोठरी और ठाकुर सेवा के लिए एक मंदिर का निर्माण कर दिया। बिहारी दास बाबा ने बंगाल से निताई गौड़ की 2 सुंदर मूर्तियां लाकर मंदिर में पधरा दी। मूर्तियों को सोने की समझकर एक दिन डकैत एक दल ने मंदिर पर हमला किया। सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने अपनी सब धन संपत्ति निकाल कर देने को कहा। सिद्ध बाबा बोले, मेरे पास क्या रखा है बाबा, मैं तो सेवक ठहरा, मालिक भीतर बैठे, उनके पास जाओ। डाकू मंदिर के भीतर गए। वहाँ जो कुछ हाथ लगा उसे ठाकुर समेत एक कंबल में बांधकर ले जाने लगे। जाते समय दरवाजे से एक चौखट पर माथा टकराया। डाकू और ठाकुर दोनों भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर सवेरा हो गया। डाकू ठाकुर को छोड़ द्रव्य लेकर भाग गए। तब सिद्ध बाबा ने बिहारी दास बाबा से कहा, इन ठाकुर को वृंदावन में किसी को दिया। उन्होंने ये कहा, सोने से प्रतीत होने से ठाकुर को चोरों को आमंत्रित करने वाले जानकर या और प्रकार से अपने भजन में बाधक जानकर या तो बाबा ही जाने। बिहारी दास बाबा उन्हें वृंदावन जाकर 2000 रुपये के साथ मालदेह जिले के गए सपुर को माँ गोस्वामिनी को दे आया। ये ठाकुर उस समय गोपाल बाग के धोबी पाड़े में विराजमान है और सोनार गौरांग नाम से प्रसिद्ध है, अभी भी है। कुछ दिन पश्चात सिद्ध बाबा बोले, बिहारी, ठाकुर के बिना न जाने कैसा कैसा लग रहा है, जा वहीं से जाके ठाकुर ले आ। तब बिहारी दास बाबा राधा कुंड के मुखरा ग्राम मुनिपुर वैष्णव दिनू बाबा जी की षटभुज महाप्रभु की एक मूर्ति जो गायों के खाने की भूसी के भीतर छिपी हुई थी ले आए। उसका अंगराग आदि करवा उसे यथाविधि बाबा की कुटिया के मंदिर में पधरा दिया। 10 वर्ष तक श्री बिहारी श्री विग्रह की सेवा कर एक दिन बाबा ने कहा, बिहारी, ठाकुर को वृंदावन में किसी को दिया, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये दे गौरांग के पद चरणों में ही समर्पित हो। बिहारी दास ठाकुर को गोपाल गुरु मठ के अधिकारी नरोत्तम दास को दे आए। ये ठाकुर निधुवन के निकट एक गली में आज भी विद्यमान है। सूर्य कुंड से बाबा सदा के लिए नवद्वीप जा रहे थे। ये संवाद पाकर ब्रज के विभिन्न स्थानों से श्री नीलमणि प्रभु, श्री राधिकानाथ प्रभु और अन्य वैष्णव बाबा जी और पंडित गण उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा, बाबा, इतनी वृद्ध अवस्था में आप ब्रज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उत्तर देते समय बाबा आविष्ट हो गए, उनका पूरा शरीर फूल गया। वे बोले, आप लोग ब्रज में रहे, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है। निताई गौरांग दयालु अवतार हैं, वे अपराध का विचार नहीं करते। कुछ दिन पूर्व एक भक्त बंगाल के वृंदावन आए थे। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा जी महाशय, श्री कृष्ण लीला तो कुछ कुछ समझ में आती है, ऐसा लगता है, पर गौर लीला समझ में नहीं आती, इसका क्या कारण है? बाबा ने उत्तर दिया था, गौर लीला क्या इतनी सहज है? आगे व्रज के कुछ बनो, तब गौर लीला समझने की चेष्टा करना। वस्तुतः श्री गौर लीला श्री कृष्ण लीला की ही चरम परिणति है। सिद्ध बाबा अपनी गौर निष्ठा में अद्वितीय थे। सूर्य कुंड में सिद्ध बाबा को कंधे पर बिहारी दास बाबा मथुरा स्टेशन पहुँचे। बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए वर्धमान के निकट मेवारी स्टेशन पर उतरे। एक साहब ने उन्हें हाथ पकड़कर फाटक के बाहर कर दिया। वहाँ नेपाल बाबू के स्थान पर कुछ देर विश्राम कर बैलगाड़ी से अंबिका के कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर गए। ओहो, मेरे बंधु आए हैं, कहकर भगवान दास बाबा ने उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। दोनों बंधु एक दूसरे के आलिंगन पास में बंधे हुए भूमि पर लोटपोट होने लगे। रात के 11 बज गए, फिर भी उनका प्रेम आलिंगन नहीं छूटा। भगवान दास बाबा के शिष्य विष्णुदास बाबा ने बिहारी दास जी से कहा, भाई, कोई उपाय करो। बिहारी दास ने कहा, 3 दिन से बाबा ने आहार नहीं किया और अब 11 बज रहे हैं। इतना कह उन्होंने जगन्नाथ बाबा को बाहों में भर लिया और उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में बाबा बोले, बिहारी, तूने कुछ खाया? बिहारी बाबा ने कहा, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खाता? अब 11 बजे हैं।
सिद्ध बाबा चौंक कर कहा, धुत, अभी तो संध्या हुई है। सब लोग ये सुनकर हंस पड़े। सिद्ध बाबा ने उनके हंसी पर आश्चर्य हुआ। 10-11 दिन वहाँ रहकर जब सिद्ध बाबा नवद्वीप जाने को हुए, तब सिद्ध भगवान दास बाबा विष्णुदास बाबा ने कहा, देख इस बांस के चंगे में क्या। विष्णुदास ने चोगा उलटकर कहा, 18 रुपये की रेजगी गिन डाली। तब भगवान दास बाबा ने कहा, बंधु नवद्वीप जाएंगे, उन्हें दे दे। बिहारी दास जी ने वह रेजगारी लेकर बैलगाड़ी पर नवद्वीप के लिए चल पड़े। रास्ते में सिद्ध बाबा ने पूछा, नवद्वीप कहाँ ठहरेंगे? बड़े अखाड़े में। उन्होंने कहा, नहीं, किसी अखाड़े में नहीं जाऊंगा। नवद्वीप पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। बिहारी दास बाबा ने केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर की सहायता से भिक्षा कर उसी स्थान के निकट कुछ ज़मीन खरीदकर 2 पर्ण कुटीर निर्माण किया। पीछे राजऋषि वनमाली राय बहादुर की 3 पक्की कोठरियाँ बनवा दी। उनके चारों ओर 4 दीवारी खिंचवाकर सिद्ध बाबा 32 साल तक 147 वर्ष की अवस्था में नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके आश्रम में एक केली कदम का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर वे भजन किया करते थे। उनके अंतर्ध्यान के पश्चात वे सूखने लगा, छाल छूटकर गिरने लगी और उसके अंग पर अस्पष्ट अक्षरों में हरे कृष्ण नाम दिखने लगा। अप्रकट होने के 4-5 दिन पूर्व सिद्ध बाबा ने बिहारी दास से कहा, बिहारी, तूने मेरी बहुत सेवा करी है, पर मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। अच्छा, आज तुझे 4-5 गाड़ी भर के धन दूंगा। आपके पास तो एक टूटे करवे के अतिरिक्त कुछ है नहीं, 4-5 गाड़ी धन कहाँ से लाएंगे? बिहारी ने पूछा, अरे महाप्रभु तो तुझे दर्शन देने आएंगे, उन्हें इंगित कर देने से भिजवा देंगे। सिद्ध बाबा ने कहा। फिर बोले, अच्छा तू धन चाहता है या मुझे? मैं आपको चाहता हूँ, धन का क्या करूँगा? बिहारी दास ने उत्तर दिया। तब सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे लेने से धन नहीं मिलेगा, पर कुछ अभाव भी नहीं होगा। 100 वर्ष की आयु होगी, सदा नाम करना, नाम कभी न भूलना, कली तेरा कुछ न कर सके। और बिहारी दास कह रहे हैं कि तुम सदा नाम लेना, नाम लेते रहोगे तो कली काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। बिहारी दास को सिद्ध बाबा ने कई और बहुमूल्य उपदेश दिए। उन्होंने कहा, देख बिहारी, किसी अखाड़े में न्योता खाने मत जाना। बिहारी दास ने कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे स्त्री संग, उसके संगी संग और संगी की संगी का संग नहीं करते। एक और बड़े मर्म की बात उन्होंने कहा। बोले, देख, जिस राज्य के राजा राज्य में रहे उसका गुणगान चाहिए। द्वापर में था श्री कृष्ण का राज, इस समय है महाप्रभु का राज, इस समय महाप्रभु के गुण गाना चाहिए। और देख, भिखारी किसी महापुरुष के पास जाए भिक्षा के लिए तो कुछ न भी मिले, पर स्त्री के पास जाए तो एक मुट्ठी अन्न मिल ही जाता है। स्त्री माने वृषभानु नंदिनी, वृषभानु नंदिनी ही हमारे महाप्रभु हैं। उनके पास जाने से एक मुट्ठी प्रेम ही मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के रूप में तो आए हैं। फिर हम श्री कृष्ण को क्यों सेवें? हम वृंदावन में रहेंगे तो भी वृषभानु नंदिनी की जय बोलेंगे, पर हमसे जो चतुर है वे नवद्वीप में वास करेंगे, क्योंकि वृंदावन में अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा नहीं है। हमारे नवद्वीप में अपराध नहीं है। देखना, 2 पैसे की मटकी के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध डाला था, पर निमाई ने घर के सभी मटकियाँ फोड़कर कितने चावल दाल की नुकसान किया था, जब भी शची माँ ने कुछ नहीं कहा। द्वापर युग के महामंत्र में अपराध का विचार है, पर हमारे महाप्रभु के मंत्र में इस प्रकार कोई विचार नहीं है। महाप्रभु का महामंत्र जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि भक्त वृंद। साधकों के लिए 2 बड़े महत्व की बात बाबा प्रायः कहा करते थे। एक तो परम आयु वृद्धि करने की बात, दूसरे भजन सिद्ध करने की बात। परम आयु वृद्धि के उपाय के संबंध में कहते, महादेव 2 बार गश्त के लिए बाहर निकलते हैं। एक बार संध्या से रात 10 बजे तक, दूसरी बार भोर 3 बजे से सूर्य उदय तक। उस समय बैठकर नाम जप करें तो परम आयु हरण नहीं करते। मतलब
अगर आप इस समय बैठ के जप करें शाम को और सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक किसी भी समय, तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। भजन सिद्ध करने के उपाय के संबंध में वे कहते, जो नियम रखकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है। जो नियम लिया है उसको सिद्ध ज़रूर करो, उस नियम तक माला ज़रूर करो, पर नियम का पालन होना चाहिए दृढ़ता से। प्राण चले जाएं तो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कमर कसकर जो नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होता है। पहले कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम है, आनंद ही आनंद है। श्री गौर हरि के पाद पद्म की प्राप्ति। गुरु भगवान के शुक्राने।